हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 जो है आपका पहलवान की ढोलक, और इसके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इस चैप्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, वही प्रतिपाद्य और सारांश की तरह कवर करने वाले हैं, ताकि स्टोरी की तरह आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, सबसे पहले आपको प्रतिपाद्य दे रखा है, फिर आपको सारांश दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिपाद्य की बात कर लेते हैं। देखो, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पहलवान की ढोलक। अब इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है वो पूरा प्रतिपाद्य के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर सारांश के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो चैप्टर है उसको कुछ शॉर्ट टाइप के अंदर हम लोग उसको देखेंगे, ताकि स्टोरी की तरह वह चैप्टर हम लोगों को याद हो जाए। तो देखो कि पहलवान की जो ढोलक है वो कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुटन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती हैं। मतलब इसके अंदर, इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है कि जैसे ही नया राजकुमार आता है तो वो क्या कर देता है कि ये कहानी जो लुटन पहलवान के आसपास घूमती है तो वो क्या कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो, ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवान जैसे सो को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र से जब अजय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा और त्रासदी के अंदर लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये कई सवाल होते हैं और यह पार्ट ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये पढ़ने के बाद ये 4-5 जो सवाल है वो पूछता है लेखक। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं सारांश से कि सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था, अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी, आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे, सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी से कराने के करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे, साय या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की जो ढोलक है वो संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी, और यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। फिर देखो, गांव में लुटन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता था, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग इसकी सास को तंग किया करते थे। लुटन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही क्या बन गया, पहलवान बन गया। फिर देखो, एक बार लुटन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया, ठीक है। फिर पहलवानों की कुश्ती व दाव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। फिर देखो, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, चांद सिंह, जो कि एक पहलवान था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया। चांद सिंह ने हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। किसको, चांद सिंह को। कि लुटन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो लुटन पहलवान ने किसको चुनौती दे दी, चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुटन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुटन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुटन ने लड़ने की इजाज़त मांगी।
मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुटन ने कहा कि इजाज़त न मिली तो वह पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुटन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। फिर क्या हुआ, बाजे बजने लगे और लुटन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था और वह उसे चित करने की कोशिश में था। फिर देखो क्या हुआ कि लुटन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुटन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी उसे क्या हुआ, ढोल की जो पतली आवाज़, दी दाक दिना तिरकिट दिना दाक दिना तिरकिट दिना, इसका अर्थ था दाव काटो बाहर हो जाओ। लुटन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटदा, अर्थात उठाकर पटक दो। लुटन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने दिना दिना दिग दिना कहा और लुटन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। फिर देखो क्या हुआ, लोटक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुटन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। फिर क्या हुआ, राजा साहब ने चांद को न रख के किसको दरबार में रख लिया, लुटन को दरबार में रख लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फिर देखो, पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आके पहुंच रही थी। राजा साहब ने लुटन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुटन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुटन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया, अर्थात लुटन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता और हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी दोस्तों। फिर देखो, कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए लुटन के। फिर उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे और दोनों का भरण पोषण कहाँ से हो रहा था, दरबार से हो रहा था। देखो, पहलवान हर रोज़ सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता और वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। अचानक से राजा साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर देखो, नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार आया और उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया और उसने सभी पहलवानों की छुट्टी कर दी। अब क्या हुआ, जो लुटन था वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गाँव लौट आया। अब गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी और वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लग गया और खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। फिर देखो, लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की क्या हो गई, कमी हो गई और गांव में मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते और शाम होते ही घरों के अंदर घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की जो ढोलक है वो ही बजती थी, जो कि गांव में अर्धअमृत औषधि उपचार पत्तेविहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी क्या हो गए, चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। फिर देखो क्या हुआ कि रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। अब लुटन की भी मृत्यु हो गई थी। फिर देखो, शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लेटाया जाए। क्यों? देखो, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ,
मतलब कभी नहीं आ रहा, और चिता सुलगाने के समय ढोल ज़रूर बजा देना, ये उसकी लास्ट ख्वाहिश थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, अब देखो कुछ शब्दार्थ हम लोगों ने दे रखे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे अमावस्या मतलब चांद रहित रात, बयात मतलब भय से पीड़ित, सन्नाटा मतलब चुप्पी, तो इसी तरह बहुत सारे शब्दार्थ हम लोगों ने यहाँ दे रखे हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी किताब है उसके जो प्रश्न हैं वो देखो। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो देखो, कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी, उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था और उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दाव पेचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें यह प्रेरणा भी देते हुए प्रतीत होते हैं कि इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है, और परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति प्रोवाइड करवाते हैं, शक्ति देते हैं। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद जो लुट्टन पहलवान है वो ढोल क्यों बजाता रहा। तो देखो, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था और घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज़ से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी और उनमें जीवंतता बढ़ती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखो, 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और दोस्तों उसका जो लालन पालन है वो किसने किया, विधवा सास ने किया। और सास पर हुए अत्याचारों को बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। भाई गांव वाले उसकी सास को परेशान करते थे। फिर देखो, किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा किया। उसने काला खा जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी जमीन सुंगा दी और अजय पहलवान बन गया जिसको कोई नहीं हरा सका। और 15 साल तक कहाँ रहा, राज दरबार के अंदर रहा और अपने बेटों को भी पहलवानी सिखाई, और राजा साहब की मृत्यु के बाद उसे दरबार से हटा दिया। अब वह गांव लौट आया। गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अकस्मात सूखा व महामारी से क्या हुआ, गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया और पुत्रों की मृत्यु के बाद कुछ दिन अकेला रहा और अंत में वह भी चल बसा। तो ये लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से समझा होगा। मैं फिर से बोलूँगा कि जैसे ही आप ये सारांश पढ़ते हो, उस सारांश के बाद आप चैप्टर को पढ़ लेना दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अथवा पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानते थे। तो देखो, तो में लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब वह पहली बार दंगल देखने गया तो वहां ढोल की थाप पर दाव पेच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई और उसने चांद सिंह को ललकारा और उसे चित कर दिया, और ढोल की ताप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसीलिए उसने कहा कि उसका नहीं बल्कि ढोल ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था। अथवा पहलवान की ढोलक की उड़ती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी। उत्तर दीजिए। अथवा पहलवान की ढोलक साधनहीन गांव वालों के प्रति क्या भूमिका निभाती थी और कैसे। तो देखो, ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा मतलब जीने की जो इच्छा है वो पैदा हो जाती थी। ढोल की हर ताप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को आंखों में अचानक चमक बढ़ जाती थी। स्पंदहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी अगर आप लोगों ने चैप्टर को या सारांश को अच्छे से पढ़ा होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था।
अब आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है, और तीसरा, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ 3 आंसर हम लोगों ने लिख रखे क्या कि अब न तो राजा रहे और न पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है, फिर इसके लिए अभ्यास की नियमित आवश्यकता है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे दिन में 18 से 20 घंटे कसरत करें, और फिर बदले में मिलता भी कुछ नहीं, केवल नाम के सहारे पेट नहीं पल सकता। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बेसबॉल आदि खेलों ने ले ली है, और इन खेलों में पैसा और शोहरत दोनों है। फिर खेल से रिटायर होने के बाद भी जीविका बनी रहती है। फिर तीसरा क्वेश्चन के आंसर देखो कि कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को योजना बनानी चाहिए, व्यायामशालाएं होनी चाहिए ताकि पहलवान कसरत कर सके। अन्य खेलों की तरह जीतने वाले पहलवान को अच्छी खासी रकम इनाम में दी जानी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसे चोट लग जाए तो जीवन भर उसे रोटी का प्रबंध किया जाना चाहिए, तभी ये क्या कर सकती है, फिर से कुश्ती खेल जो है वो प्रिय बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर देखो इसके बाद मीनिंग बताना है कि आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। क्यों? तो आंसर देखो, लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। उस रात को क्या था, गांव में चारों तरफ सन्नाटा था महामारी के कारण। ऐसी स्थिति में भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। तारे धरती से बहुत दूर है। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो देखो, सूर्योदय का दृश्य, महामारी फैलने की वजह गांव में सूर्योदय होते ही लोग काकते कूकते कराते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मियों को ढांढस बंधा देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते। और सूर्यास्त का दृश्य की बात करें तो सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वह चू तक की आवाज़ नहीं करते थे और उनके बोलने की शक्ति भी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि माताओं को दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज़ रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी, क्योंकि सिर्फ रात को पहलवान की ढोलक ही बजती रहती थी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर देखो, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। देखो कहाँ कहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। देखो, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। रात के बारे में यहाँ वर्णन हुआ है, अंधेरी रात जो कि क्या कर रही है, चुपचाप आंसू। तो यहाँ क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ने स्तब्धता सिसकी और आहो को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही है। गांव में छाई मासूमी को देखकर लगता था मानो अंधेरी रात भी रो रही है। ऐसा लगता है कि खाली पड़े आकाश में करुण कराहे वह अपने मन में दबा लेना चाहती हो ताकि गांव का दुख कम हो सके। ये इसका आशय है। फिर देखो, रात्रि अपने विषन्नताओं के साथ चलती रही। तो मतलब देखो, यद्यपि गांव का परिवेश भयानक और उदासी से भरपूर था, अतः रात भी इस मायूसी को समेटे अपनी गति से बीतती रही। फिर देखो, थर्ड कहाँ है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती थी। रात जो बहुत ही भयानक प्रतीत होती थी, अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने इस भयानकता को चुनौती दे डाली। तो यहाँ 3 जगह यूज हुआ है, ये लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर, और नीचे इनका अर्थ दे रखा है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अन्य प्रश्न के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि लुट्टन पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा पहलवान के ढोलक पाठ के आधार पर लुट्टन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो क्या क्या विशेषता है उसके चरित्र की। व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का मतलब वो है कैसा था। तो लुट्टन सिंह लंबा चौड़ा वह ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोगा पहनता था तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। वह इकलौती एवं अनाथ संतान था, अतः उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। फिर देखो, भाग्यहीन,
लुटन का भाग्य शुरू से ही खराब में माता पिता गुजर गए, पत्नी युवावस्था में ही चल बसी, उसके दोनों लड़के महामारी की भेंट चढ़ गए। इस प्रकार वह सदैव पीड़ित रहा। फिर देखो साहसी, लुटन साहसी था। उसने अपने साहस के बल पर चांद सिंह जैसे पहलवान को चुनौती दी तथा उसे हराया और काला खा जैसे पहलवान को भी चित्त कर दिया और महामारी में भी वह सारी रात ढोल बजाता था। फिर देखो संवेदनशील, लुटन में संवेदना भी थी। वह अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और पहलवान बन गया और गांव में महामारी के समय निराशा का माहौल था। ऐसे में भी वह रात को ढोल बजाकर लोगों को जीने की आशा या उत्साह पैदा करता था। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बोलूँगा, ये जैसे ही आप सारांश पढ़ लो, इसके बाद चैप्टर जाके पढ़ लेना किताब से, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं।